जमीयत उलमा बिहार अलिफ के सेक्रेटरी जनाब फैज़ कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िक्र नज़र टीवी पर आपका बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। अभी यानी हम लोग पटना में हैं और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ में हैं हम लोग। यानी पिछले 2 दिनों में यानी पूरा माहौल ऐसा लगा कि बदल सा गया, और ये जो बदला ये आप लोगों की यानी ये इमारत शरिया के साथ मिली क़यादत जिस तरह मजबूती से रही और मिली इत्तेहाद ने हुकूमतों पर इतना गहरा असर डाला कि यहाँ से लेके आंध्र प्रदेश तक वक्फ तरमीमी बिल के मामले में हुकूमत का एहसास, हुकूमत की फ़िक्र बदलने लगी। अब उसका असर बताया जा रहा है मीडिया में ख़बरों के मुताबिक कि ऐसा हुआ कि हुकूमत ने अपने चंद प्यादों का इस्तेमाल करके इमारत में किसी तरह से घुसपैठी करने की, दरअंदाजी करने की कोशिश की और कुछ यानी ऐसी बातें सामने आई। क्या रद्द अमल आपका है इन तमाम बातों पर, मिली क़यादत के असर पर और इस हरकत पर? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज ईद का रोज़ है। आप तमाम लोगों को फ़िक्र नज़र के चैनल के ज़रिए तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि सबको पता है, ये फुलवारी शरीफ खानका मुजीबिया हमारा घर होता है और ईद की नमाज़ हम लोग यहीं पढ़ा करते हैं। शुरू से ये मामूल है, पटना हमारा घर है लेकिन ईद की नमाज़ हम लोग यहीं पढ़ते हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग फुलवारी शरीफ आए और जब यहाँ हज़रत अमीर शरीयत बिहार, झारखंड, उड़ीसा भी आज पटना में इमारत के दफ्तर में, मरकज़ी दफ्तर में मौजूद है, तो वापसी जाने के उस सिलसिले में हज़रत से भी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और सबको हमारी तरफ से फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपका जो दूसरा सवाल है, ये पिछले 2 रोज़ में ये जो वाक़यात पेश आए इमारत के दफ्तर में, ये ऐसी चीज़ें हुई जो आज तक 100 साल जो इमारत का जो ये इतिहास रहा उसमें ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना इस कदर जाके किसी ने जो भी बदतमीज़ियाँ हुई या जो जिन लोगों ने ये हरकतें की, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये बिल्कुल कम है। ये नहायत गलत हुआ। इमारत के दफ्तर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ फुलवारी की आवाम को, फुलवारी के लोगों को, नौजवानों को और तमाम मिली तंजीम वालों को, जिन लोगों ने जो मिली इत्तेहाद का जो सबूत दिया, जिससे कई लोगों के पेट में दर्द और बौखलाहट और घबराहट मची हुई थी। ख़ास के वफ़ का जो मामला जो चल रहा है पिछले गुज़िश्ता 8 अगस्त से, उससे लेके अभी तक जो चला, सब उसी का आप सब क्रोनोलॉजी यही है कि आप समझिए सब एक से एक सब मिला है। आप कड़ी देखते जाइए। अब इसमें जो धरना जो हुआ और धरने के बाद जो उसके असरात हुए, फिर 29 को वहाँ आंध्र प्रदेश में भी हुआ, वहाँ भी अच्छे तादाद में लोग हैं, तो प्रेशर तो है हुकूमत पर, इसमें दो राय नहीं है। आज भी हम लोगों की हुकूमत से यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, हम लोग इल्तिजा करते हैं तमाम तंजीमें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारी जो एक मांग है उस पर आप बिल्कुल फिर से संजीदगी से आप उस पर गौर करें और हमारा हम तमाम तंजीमों का कोई पॉलिटिक्स है और पार्टी से लेना देना है नहीं। हम मुसलमानों के वक़ा की बात कर रहे हैं, वफ़ के वक़ा की बात कर रहे हैं, वफ़ की ज़मीनों की बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं। इस पर आप संजीदगी से सोचें, हमारा कहना क्या है, हमारा मानना क्या है, हम किस चीज़ के हिसाब से मांग कर रहे हैं और इसको आप उसके बाद आप हमें आवाज़ दीजिए, हम आपके साथ खड़े नज़र आएंगे। लेकिन अब ये जो इस तरीके का हरकत किया, उसमें आप जनता दल यूनाइटेड के लोगों का भी हाथ आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा वीडियो में और तमाम जगह नज़र आ रहा है कि अहमद अशफाक करीम साहब थे और कुछ लोग थे और बाकायदा पुलिस फोर्स वगैरह आई और यहाँ के साबिक कायम मकाम नाजिम साहब, यहाँ शिबली साहब थे, अनिसुर रहमान साहब, ये तमाम बड़े उलमा लोग हैं। अनिसुर रहमान साहब ने ये हरकत की, उनसे तो बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी। बड़े आलिम है, बड़े हम लोग के बुज़ुर्ग हैं, हम लोग उनसे मिलते रहते हैं और कैसे ये हरकतें हुई, किसके दबाव में हुई, किसके बहकावे में, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल जो भी हुई ये बिल्कुल गलत हुई। ये वक्त भी गलत था, मौका भी गलत था, दिन भी गलत था और महीना तो बिल्कुल ही गलत था। और तमाम चीज़ों के बावजूद यानी एक अमीर ऑलरेडी यहाँ हैं, अरबाब हल्लुअक़्द ने तरीके से उनको चुना है और एक यानी जो असल लड़ाई जिससे हमारी है यानी मुसलमानों की, उस मामले में इमारत शरिया बल्कि पूरी मिली इत्तेहाद, मिली क़यादत किस तरह मजबूती से लड़ रही है हुकूमत से, उस सूरत हाल में अपने ही लोगों के ज़रिए मिल्लत को और मिल्लत के इत्तेहाद को कमज़ोर करने की साजिश पर क्या कहेंगे आप?
देखिए जो वीडियो आए वो ट्रस्ट की बातें आ रही है और इंतखाब की बातें आ रही हैं। अपने आप को जो उन्होंने ये जाली लेटर पैड है क्या है उस पर उन्होंने अमीर का अपने आप को भाई एक हर चीज़ का एक निज़ाम बना हुआ, हर तंजीम का अपना दस्तूर होता है, हर तंजीम में दस्तूर के मुताबिक चलती है, ना कि रोड पे और चंद लोगों को भीड़ जोड़ा के और पुलिस या सरकार या फिर किसी से मदद लेके इस तरह के नहायत तूफान बदतमीजी से तंजीमें नहीं चलती है। मुसलमानों की तंजीम है, उलमाओं की तंजीम है, ये संजीदगी से चलती है। इस तरीके की हरकत से वो खुद बदनाम हुए, जो कि ये नहीं करने चाहिए थे। और एक अमीर के इंतखाब का एक दस्तूर बना हुआ है, जैसा आपने अभी कहा बाबू हफलक के कहीं से इंतखाब होता है, उससे हमारे यहाँ ऑलरेडी अमीर मौजूद हैं जिनको आप ही लोगों ने चुना है। अब क्या वजह हो गई कि आपको ये परेशानी होने? अरे भाई आपको अगर ये जो कुछ चीज़ें जो आपकी डिमांड जैसा वीडियो में और इधर उधर सुनने में आ रहा है, तो आप उसको संजीदगी से आपको यहाँ पे शुरू में रखना चाहिए था, मीटिंग में रखना चाहिए था, ना कि फोर्स के साथ घुसे और उस पर हमला करो और कब्जा करे और यहाँ पे बदतमीजी करे। इससे आपने किसकी बदनामी की? इमारत तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पर जो कल खड़ी थी आज भी खड़ी और मजबूत हो गई और मजबूत है इंशाल्लाह ताला आगे भी मजबूत है। लेकिन ये आपने खुद अब इस तरह की हरकत करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा और मुसलमानों को तंजीमों को बदनाम किया। ये इत्तेहाद जिस वक्त जो चल रहा है, मिली तंजीमों का जो इत्तेहाद है, जमीयत उलमा, इदारे शरिया, जमात इस्लामी, इमारत शरिया, शिया हजरात है, फिर तमाम लोग का जो हमारे जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी साहब के ग्रुप, तमाम लोग का जो इतना ज़बरदस्त मिली इत्तेहाद इस वक्त बिहार की सरजमी से जो पैदा हुआ है, जिसका तमाम क्रेडिट हमारे हजरत मौलाना अमीर शरीयत साहब को जाता है, इसको तोड़ने की ये मैं तो समझता हूँ एक तरीके की साजिश थी कि इसको किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए, इनका इत्तेहाद को तोड़ा जाए और इनको कमज़ोर किया जाए, जिसमें ये लोग नाकाम हुए और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्कुल गलत किया इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी किया गलत है और इसके बहुत ख़राब नताइज नजर आएंगे। आपका ताल्लुक कहाँ से भाई? फुलवारी शरीफ। अच्छा, तो उस दिन जो कोई वाकया हुआ आप थे क्या? जी, गेट के बाहर थे। क्या देखा आपने, क्या सूरत हाल पैदा हुई, लोगों में किस तरह का गुस्सा देखा गया? लोगों के अंदर था कि ये मौलवी मौलाना का झगड़ा की जगह की अलग बात है। ये फुलवारी में एक इदारा है जिसकी पुरजोर निंदा लोगों ने किया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी है आपस में बैठ के आप लोग मशवरा कीजिए, मशवरे से होता है, कोई गुंडई से नहीं होता है। तो यानी गुंडई करने लोग आए थे बाजार? गेट के बाहर बहुत हुजूम था, पुलिस बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने आज तक हमारे शरिया के बाहर इतनी पुलिस नहीं देखी है। ये इस तरह का मामला उस दिन पेश आया। आपका ताल्लुक भाई, आप कहाँ से हैं? फुलवारी शरीफ खानका। अच्छा, माशाल्लाह। आपने क्या देखा उस दिन, क्या सूरत हाल थी, लोगों का गम और गुस्सा, लोगों के तासुरात, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, हम बाहर थे, पटना में थे, हमको कुछ मालूम नहीं था, बाद में ही हमको। अच्छा, पटना। तो इमारत से जो लगाव, जो मोहब्बत आप रखते हैं, उसकी बुनियाद पर आप बताइए कि लोगों की इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? गैर दिनाना हरकत है। अब गैर वैसे उलमा लोग की हैं जो मिंबर पर बैठ कर जुमा की तकरीर करते हैं। इस महीना ऐसा नहीं है, दिल मोहब्बत का, शांति का, रमज़ान का महीना था, ये सब गैर जिम्मेदार है। तो हमारे साथ डॉक्टर फैज़ अहमद कादरी साहब जो जमीयत उलमा अरीफ के सेक्रेटरी हैं, बिहार के, जमीयत उलमा बिहार के, और उनके साथ में चंद और लोग जिनसे मैंने बातचीत की और मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ तासुरात लेने की कोशिश की। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।